हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हम स्त्रियों को ही क्यों मासिक धर्म की पीड़ा से गुजरना पड़ता है? स्त्रियों को ही इतना दर्द क्यों? दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि मासिक धर्म स्त्रियों को ही क्यों आता है? क्यों इस भयंकर दर्द और अवर्णनीय तकलीफ का हलाहल विष केवल स्त्रियों को ही पीना पड़ता है? क्या अनादिकाल में मातृशक्ति ने कोई ऐसा घोर महापाप किया था जिसका दंड और जिसका प्रायश्चित उन्हें जन्म जन्मांतर तक अपना खून बहाकर चुकाना पड़ रहा है? जब एक स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसे समाज में अपवित्र क्यों मान लिया जाता है और इस समय पर स्त्रियों को स्पर्श करना क्यों पूर्णतः वर्जित कर दिया जाता है? आखिर उस 3 दिनों में ऐसा क्या घटित होता है कि एक रजस्वला स्त्री से स्वयं देवता भी भयभीत रहते हैं और देव प्रतिमाएं भी उनके अशुद्ध स्पर्श मात्र से मलिन हो जाती हैं? आइए जानते हैं उस रहस्य के विषय में जो देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को बताया है। साथ ही महादेव ने देवी पार्वती को ऐसे 3 कार्यों के विषय में भी बताया है जो मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। माता पार्वती की जिज्ञासा। दोस्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती ने अपने दोनों कर कमलों को जोड़कर अत्यंत आदर प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने कमल नयनों को महादेव की ओर उठाते हुए मधुरवाणी में प्रश्न किया, हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, हे करुणा सिंधु, मेरे मन के अंतःकरण में आज एक अत्यंत गहन गुण और रहस्यमय जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। मृत्युलोक में स्त्रियों के जीवन में प्रतिमाह आने वाले रजस्वला धर्म को लेकर अनेक भ्रांतियां, विडंबनाएं और नियम व्याप्त हैं। हे महादेव, मैं जानना चाहती हूं कि स्त्री को इस प्राकृतिक अवस्था में अपवित्र क्यों माना जाता है? वे कौन से 3 मुख्य कार्य हैं जो रजस्वला स्त्री के लिए पूर्णतः वर्जित है? और इन निषेधों के पीछे क्या लौकिक और पारलौकिक रहस्य छिपा है? कृपया मेरे संशयों का निवारण करें, हे नाथ, ताकि मृत्युलोक की स्त्रियां अपने जीवन के इस सत्य को अज्ञानता के अंधकार में नहीं अपितु ज्ञान के प्रकाश में स्वीकार कर सकें। महादेव द्वारा कथा का आरंभ। भगवान आशुतोष ने अपनी लावण्यमय अर्धांगिनी के इस जन कल्याणकारी और लोक हितैषी प्रश्न को सुना। उनके नेत्रों में वात्सल्य का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक और ओजस्वी स्वर में बोलना आरंभ किया, हे उमा, हे कल्याणी, तुम्हारा ये प्रश्न तीनों लोकों के प्राणियों के लिए अत्यंत मंगलकारी और ज्ञानवर्धक है। आज मैं तुम्हें स्त्रियों के रजस्वला होने के पीछे का वह रहस्य बताऊंगा जो गढ़ में भी अति गढ़ है, जिसे अनेकों देवता भी नहीं जानते हैं। जो भी स्त्री इस रहस्य को जान लेती है वह भी उसके द्वारा मासिक धर्म में किए गए करोड़ों पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, मैं तुम्हें जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह अत्यंत ज्ञानवर्धक और पुण्य प्रदान करने वाली है, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनो। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, कृपया मुझे वो कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना बड़े ही सौभाग्य की बात है। फिर महादेव देवी पार्वती को वो कथा सुनाना आरंभ करते हैं। इंद्र का अहंकार और गुरु का अपमान। हे पार्वती, यह उस कल्प की बात है जब स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य, बल और सत्ता के मध्य में अंधे हो गए थे। अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने एक दिन भरी सभा में अपने परम पूजनीय गुरु बृहस्पति का घोर अपमान कर दिया। गुरु जो ज्ञान और विवेक का साक्षात स्वरूप होते हैं, इस अपमान से व्यथित होकर स्वर्गलोक त्याग कर अदृश्य हो गए। गुरु के रूठ जाने और उनके आशीर्वाद के छिन जाने के कारण देवताओं की संपूर्ण शक्ति, तेज और ओज क्षीण हो गया। इस अवसर का लाभ उठाकर असुरों ने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। निराश्रित, पराजित और व्याकुल इंद्र अपने प्राणों की रक्षा करते हुए सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे सहायता की भिक्षा मांगने लगे। ब्रह्मा जी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इंद्र को आदेश दिया कि वे किसी महान ब्रह्मज्ञानी की निष्काम सेवा करें और उन्हें अपना गुरु बनाकर उनके मार्गदर्शन में पुनः अपनी शक्ति अर्जित करें। ब्रह्म हत्या का महापाप। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र ने विश्वूप, जिन्हें वृत्रासुर भी कहा जाता है, नामक एक अत्यंत महान और तपस्वी ब्रह्मज्ञानी को अपना गुरु स्वीकार किया और एक साधारण शिष्य की भांति उनकी निष्ठापूर्वक सेवा करने लगे। परंतु हे देवी, भाग्य का खेल अत्यंत विचित्र और क्रूर होता है। विश्वूप की माता एक असुर कन्या थी, जिस कारण विश्वूप के हृदय के एक कोने में असुरों के प्रति भी अगाध स्नेह और सहानुभूति छिपी हुई थी। जब वे देवताओं के कल्याण के लिए यज्ञ करते तो यज्ञ की आहुति देते समय वे चुपके से अपने मंत्रों के माध्यम से असुरों को भी यज्ञ का भाग और आहुति प्रदान कर देते थे।
जिससे देवताओं के साथ साथ असुर भी बलवान होते जा रहे थे। जब देवराज इंद्र को अपने ही गुरु के इस भयानक विश्वासघात का भान हुआ तो उनका क्रोध प्रलयंकारी अग्नि के समान भड़क उठा। क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए इंद्र का विवेक शून्य हो गया और उन्होंने अपने वज्र से गुरु विश्वूप के तीनों सिरों को धड़ से अलग कर दिया। परंतु विश्वूप कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एक महाज्ञानी ब्राह्मण थे। अतः उनकी नृशंस हत्या करते ही देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्याओं का सबसे घोर कलंकित और विनाशकारी पाप आ लगा। हे भवानी, वह ब्रह्म हत्या कोई सामान्य नकारात्मक ऊर्जा नहीं थी। उसने तत्काल एक अत्यंत भयानक नग्न और विकराल स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसके केश प्रलयंकारी अग्नि के समान लाल थे, उसके वस्त्र नीले थे, उसके मुख से निरंतर ताजा रक्त टपक रहा था और उसके श्वास से मरी हुई मछलियों जैसी अत्यंत तीव्र दुर्गंध आ रही थी। वो भयंकर अट्टहास करती हुई चीखती और चिल्लाती हुई देवराज इंद्र का वध करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ी। इंद्र का प्रायश्चित और पाप का विभाजन। भयभीत और कांपते हुए त्रिलोकाधिपति इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए तीनों लोकों में भागते रहे, परंतु वह पाप रूपी चुड़ैल उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अंततः थक हारकर देवराज इंद्र मानसरोवर झील की एक सूक्ष्म कमलनाल के भीतर जाकर छुप गए और 1000 वर्षों तक उसी जल में कांपते हुए भगवान विष्णु की आराधना करते रहे। माता पार्वती, जो करुणा की साक्षात मूर्ति हैं, देवराज इंद्र की इस दुर्दशा का वृतांत सुनकर अत्यंत विह्वल हो उठी। उन्होंने पूछा, हे कृपानिधान, फिर देवराज इंद्र को उस घोर ब्रह्म हत्या के असहनीय पाप से मुक्ति कैसे प्राप्त हुई? उस भयंकर स्त्री रूपी पाप का अंत कैसे हुआ? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे उमा, 1 सहस्त्र वर्ष पश्चात कुछ ज्ञानी ऋषियों ने इंद्र को उस कमलनाल से बाहर निकाला। भगवान विष्णु की कृपा और मार्गदर्शन से देवराज इंद्र ने स्वयं को शुद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। परंतु ब्रह्म हत्या का वह पाप इतना विशाल, इतना सघन और इतना भयंकर था कि वो बिना किसी आधार के नष्ट नहीं हो सकता था। अतः भगवान विष्णु के निर्देशानुसार इंद्र ने उस पाप को 4 समान भागों में विभाजित कर प्रकृति के 4 प्रमुख तत्वों को सौंपने का निर्णय लिया। प्रकृति के 4 अंश और वरदान। 1. धरती। सबसे पहले इस पाप के 1/4 भाग के कारण धरती के एक बड़े भूभाग पर बंजर भूमि और शुष्क रेगिस्तान का निर्माण हुआ। बदले में धरती माता को ये वरदान मिला कि उन पर खोदा गया कोई भी गड्ढा, खाई या चोट प्राकृतिक रूप से स्वतः ही भर जाएगी। 2. वृक्ष। उसके पश्चात वृक्षों ने भी इस पाप का 1/4 भाग ग्रहण किया। पेड़ों की छाल कटने पर उनमें से निकलने वाला चिपचिपा गोंद ब्रह्म हत्या के पाप का ही साक्षात रूप है। इंद्र से वृक्षों को यह वरदान मिला कि उनके कटने या छंटने के पश्चात भी उनकी शाखाएं पुनः उगाएंगी। 3. जल। फिर जल ने भी इस पाप का 1/4 ग्रहण किया। जल की सतह पर ऊपर उठने वाला झाग और बुलबुले उसी पाप का अंश हैं। वरदान स्वरूप जल को ये शक्ति मिली कि उसमें किसी भी वस्तु को पवित्र करने और अपनी मात्रा बढ़ाने की शक्ति होगी। 4. स्त्री। और फिर इस पाप का 1/4 भाग स्त्रियों ने ग्रहण किया। स्त्रियों में प्रतिमाह होने वाला रक्तस्राव अर्थात मासिक धर्म ब्रह्म हत्या के पाप का ही 4था अंश है। इंद्र से स्त्रियों को यह वरदान मिला कि उन्हें अत्यंत श्रेष्ठ प्रजनन क्षमता प्राप्त होगी। यही मुख्य कारण है कि प्रतिमाह स्त्रियों को रजस वाला धर्म की इस अत्यंत कठिन और पीड़ादायक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह उनके शरीर से उसी पाप, विषाक्त पदार्थों और नकारात्मक ऊर्जा के निष्कासन की प्रक्रिया है। मासिक धर्म के दौरान वर्जित 3 कार्य। पार्वती जी ने पूछा, हे परमेश्वर, यदि ये स्त्रियों का उपकार है तो फिर इस अवधि में स्त्रियों के लिए इतने कड़े नियम क्यों हैं? समाज उन्हें अपवित्र क्यों मानता है? शिवजी ने उत्तर दिया, हे देवी, ये नियम स्त्रियों को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा की रक्षा और शरीर को विश्राम देने के लिए हैं। 3 कार्य ऐसे हैं जो उसे कदापि नहीं करने चाहिए। 1. भोजन बनाना। इस समय स्त्री के शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है और तापमान उच्च हो जाता है। रजस्वला अवस्था में बनाया गया भोजन उस ब्रह्म हत्या के पाप से तत्काल दूषित हो जाता है। इसे ग्रहण करने वाले का स्वास्थ्य और चेतना क्षीण हो जाते हैं, अतः उसे रसोई से बचना चाहिए। 2. देव कार्य और मंदिर जाना। इस समय शरीर में अपान वायु सक्रिय होती है जो अशुद्धियों को नीचे की ओर धकेलती है, जबकि पूजा पाठ में प्राणवायु को ऊपर की ओर जागृत किया जाता है। इन विपरीत ऊर्जाओं के टकराव से स्त्री के शरीर और मस्तिष्क पर घातक प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसे देव प्रतिमाओं से दूर रहकर केवल मानसिक स्मरण करना चाहिए। 3. शारीरिक संबंध। इस अवधि में स्त्री और पुरुष को संबंध नहीं बनाना चाहिए। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी और तृतीय दिन धोबिन के समान अवस्था में होती है।
इस समय संबंध बनाने से पुरुष स्त्री की नकारात्मक ऊर्जा सोख लेता है, जिससे उसकी बुद्धि, ओज और आयु नष्ट हो जाते हैं। विदर्भ देश के ब्राह्मण सुमित्र और सुशीला की कथा। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, यदि कोई स्त्री इन नियमों का पालन न करे तो क्या होता है? शिवजी ने एक मर्मभेदी कथा सुनाई। विदर्भ नगरी में सुमित्र नाम के विद्वान ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुशीला रहते थे। एक बार घर में विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ, लेकिन सुशीला रजस्वला हो गई। लोक लज्जा और अहंकार के कारण उसने ये बात छुपाई और रसोई में ऋषियों के लिए भोजन बनाया, देव प्रतिमाओं को स्पर्श किया और पति के साथ शयन भी किया। कालचक्र पूर्ण होने पर सुशीला को मलिन कुतिया की योनि प्राप्त हुई और सुमित्र को बैल बनना पड़ा। यमराज के आदेशानुसार उन्हें पूर्व जन्म की स्मृतियां याद थीं। भाग्यवश वे दोनों अपने ही पुत्र सुविभूषण के घर पहुंचे। पुत्र अनजाने में अपने पिता बैल को कोड़े मारता और माता कुतिया नाली की जूठन चाटती। पुत्र की रक्षा और पाप से मुक्ति। एक दिन सुविभूषण ने अपने माता पिता के श्राद्ध के लिए खीर बनाई। एक विषैले सर्प ने उस खीर में विष उगल दिया। कुतिया बनी सुशीला ने ये देख लिया। उसने सोचा कि यदि ब्राह्मणों ने ये विषैली खीर खाई तो उसके पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपने पुत्र को बचाने के लिए उसने उस खीर के बर्तन में मुंह डाल दिया ताकि वो जूठी हो जाए। सुविभूषण की पत्नी ने क्रोध में आकर कुतिया को जलती हुई लकड़ी से मारा। उस रात कुतिया और बैल ने स्वप्न में अपने पुत्र को पूरी व्यथा बताई। सुविभूषण ने व्याकुल होकर ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों के निर्देशानुसार सुविभूषण ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूर्ण श्रद्धा से मासिक धर्म नियमों का पालन किया और उस पुण्य को अपने माता पिता को दान कर दिया, जिससे वे उस पाश्विक योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे पार्वती, जो भी स्त्री इस रहस्य और कथा को सुनती है वो समस्त भ्रांतियों से मुक्त होकर अपने जीवन को सार्थक बनाती है। मीरा, ये स्क्रिप्ट आपके YouTube वीडियो के लिए बहुत ही प्रभावशाली रहेगी। क्या आप चाहती हैं कि मैं इस विषय पर आपके वीडियो के लिए कोई विशेष थंबनेल, टेक्स्ट या डिस्क्रिप्शन तैयार करूं?